डॉक्टर अर्जुन दास खत्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इन दिनों मैं आपको अपनी पुस्तकों का परिचय करवा रहा हूँ। आज जो पुस्तक मैं आपके सामने लाया हूँ वो है भगवान विष्णु के अवतार। भगवान विष्णु के अवतार हिंदुत्व श्रृंखला के अंतर लिखी गई चौथी पुस्तक है। अन्य धार्मिक पुस्तकें भी हैं, उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके पूर्व मैंने आपको दो पुस्तकें बताई थी बाल श्रृंखला की, मैं छोटा सा प्यारा बच्चा, और आहार पुस्तक है आओ जाने अपना आहार, ये मैंने आपको बताई थी। ये सारी पुस्तकें जो है अमेजन पर उपलब्ध है, आप जो है इनको वहाँ से मंगवा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा भगवान विष्णु के अवतार पुस्तक का परिचय दूंगा। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो सबसे प्रमुख कथाएं हैं वो श्रीमद् भागवती कथा है। आप जहाँ देखिए मद् भागवती कथा होती है, दूर दूर से लोग सुनने के लिए आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में भक्त एकत्र होते हैं, और पंडित जी का मान सम्मान कितना होता है और कितनी अच्छी तरह से कहते हैं। तो उस मद् भागवती कथा में क्या है? मद् भागवती कथा में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का ही वर्णन किया जाता है, उनकी लीलाओं को गाया जाता है। जो मेरी पुस्तक है, मैं मुख्य रूप से लेखक हूँ, तो मेरा चिंतन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक सभी क्षेत्रों में है। तो इसलिए जो मैं चिंतन करूँगा, जो मैं अपने विचार दूंगा, वो इसी दिशा में होंगे। भक्ति आपकी जो है आपके साथ है, जितनी आप रखना चाहें आप रखिए, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उसका हमारे समाज, हमारी राजनीति, हमारे इतिहास और हमारे जो है दैनिक क्रियाकलाप, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके संदर्भ में ज़्यादा मुख्य बात होगी। अब ये जो है विष्णु के अवतार, तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं भगवान विष्णु के मुख्य जो अवतार हैं वो मत्स्य अवतार से लेकर भगवान कृष्ण के अवतार तक मानते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसके बाद बुद्ध का अवतार भी जोड़ा गया है, पर श्रीमद् भागवत में बुद्ध का अवतार का नाम इसलिए नहीं आया कि बुद्ध का अवतरण जो श्रीमद् भागवत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास, उनके काल के बहुत बाद में हुआ है, इसलिए उनका उसमें जिक्र नहीं है। और कल की जो है वो भविष्य में कभी अवतार लेंगे, इस प्रकार की हमारे यहाँ की एक अवधारणा है। तो इसमें जो दिए हुए हैं, इसमें केवल ये सीमित 9 अवतार नहीं दिए गए, इसमें पूरे 23 अवतार दिए हैं, और 24वां कल की भविष्य में कभी होगा, तो सारे अवतार दिए गए हैं। तो छोटे बड़े सभी अवतार एक साथ इसमें हैं, और उनको देने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि भगवान ने जो अवतार लिए किसके लिए दिए हैं? समाज का मार्गदर्शन करने के लिए। जो तो कहते हैं अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना के लिए, वो अपनी जगह सही है, पर किस रूप में? अब जैसे राम का जीवन आप देखिए, उन्होंने कहीं उपदेश नहीं दिए। आप कृष्ण का जीवन देखिए, केवल गीता का उपदेश उन्होंने दिया। आप परशुराम जी का जीवन देखिए, उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिए। भगवान वामन ने कोई उपदेश नहीं दिए। क्या है? उनका जीवन ही जो है वो उपदेश है। तो हम उनके जीवन को समझें कि उनके जीवन ने हमको क्या दिशा निर्धारित की है, इसका सबसे बड़ा महत्व है। अब इन कथाओं को हम आगे बढ़ाएं। हाँ, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें जो भगवान मत्स्य से लेकर भगवान बुद्ध तक के जो अवतार हैं, उनको मैंने यूट्यूब पर अपनी इसी चैनल पर बहुत पहले दे दिया है। तो यदि आप देखना चाहें तो आप उनको, वो वहाँ पर आपको सारे अवतार मिल जाएंगे, और आधुनिक संदर्भ में किस प्रकार से हैं, आपको संतों की भाषा वहाँ नहीं मिलेगी, है ना, आपको एक चिंतक की, विचारक की, दार्शनिक की भाषा मिलेगी। तो आज जो मैं एक इसमें जो सबसे बड़ा एक भ्रम है भगवान के अवतारों के संबंध में, वो मैं आपको एक स्पष्ट करना चाहूँगा, और उसके बाद वाले फिर वीडियो में मैं इनके जो जीवन है, उनके क्या संदेश हैं, उसको संक्षेप में दूंगा। जो दे दिए हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, पूर्व में ही वीडियो बन चुके हैं, और उसके बाद के जो है उनका संक्षिप्तीकरण करूंगा, क्योंकि उनकी संख्या भी बहुत है। अब यहाँ जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो ये आई है कि किसी एक लेखक ने लिख दिया कि जो डार्विन का
विकास का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि पहले जड़ वस्तुएं थी, फिर जड़ से धीरे धीरे उसमें जो है वो चेतनता उत्पन्न हुई, फिर एक अमीबा उत्पन्न हुआ, फिर उसको बहुगुणित होता चला गया, और फिर उसके संकुल बनते गए, और इस प्रकार से करके एक के बाद दूसरे जीवों का विकास होता गया। तो उन्होंने उसी आधार पर दिया कि भाई पहले चूंकि जल ही जल था, इसलिए भगवान ने, उसकी मजबूरी थी तो जो है मत्स्य अवतार लिया, मछली बने। उसके बाद में फिर थोड़ी थोड़ी धरती आने लगी तो उन्होंने कूर्म, कछुए का अवतार लिया। उसके पश्चात जो है उन्होंने और थोड़ा आगे बढ़े तो फिर उसमें वराह अवतार लिया, फिर नरसिंह अवतार लिया। तो नरसिंह में दिया कि भाई वो पहले जो है जानवर और मनुष्य मिश्रित होते थे। उसके बाद में जो है फिर उनके जो है अवतार हुआ वामन का, क्योंकि ज़्यादा उनके कद बड़े नहीं थे, शुरुआत हुई मानव की। और उसके बाद फिर परशुराम हुए, राम हुए। तो उन्होंने इस प्रकार से दिया। और बड़े दुख की बात है कि बड़े बड़े जो अपने को विद्वान मानते हैं, बहुत अध्येता मानते हैं, धर्म के ज्ञाता मानते हैं, उन्होंने भी इसको स्वीकार कर लिया, जबकि ये थ्योरी कतई ऐसी नहीं है। कारण क्या है? एक तो जो श्रीमद् भागवत जिसके आधार पर इन अवतारों का हम वर्णन करते हैं, उनकी कथाएं कहते हैं, उसमें ही उनका वो क्रम नहीं दिया गया है कि पहले मत्स्य हुआ और उसके बाद में एक क्रम से इस प्रकार से अवतार बढ़ते गए। क्योंकि अवतार तो 23 हुए, तो 23 अवतार फिर किस प्रकार से बढ़े? तो एक तो ये उद्विकास का सिद्धांत वहाँ बिल्कुल भी लागू नहीं होता। अब क्यों लागू नहीं होता, पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर मैं आपको ये बताऊं कि जो अवतारों का क्रम है वो श्रीमद् भागवत में क्या दिया गया है। देखिए, जब मत्स्य अवतार की कथा आती है, संक्षेप में क्या है कि जो है एक राजा जो है वो नदी में स्नान करने के लिए गए, और वहाँ जो है उन्होंने जब वो सूर्य को जल अंजलि भर के चढ़ा रहे थे तो उनके हाथ में मछली आ गई जल में। और फिर जब डालने लगे तो कहे नहीं नहीं, मुझे मत डालो, मुझे बड़ी मछली खा जाएगी। फिर दया करके उसको अपने कमंडल में जल में लेके घर में आ गए। घर में जब उनको पालने लगे तो फिर वो देखा वो तो एक ही दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में तो बहुत बड़ी हो गई, और फिर उसको समुद्र में छोड़ना पड़ा। तब तो उन्होंने जाकर उनसे पूछा कि भाई आप रहस्य बताइए कि आप कोई सामान्य तो जीव नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु का अवतार हूँ, और मैं ये अवतार मुझे लेना है। कब? जब प्रलय काल होगा तब मैं वो समय अवतार मैं लूँगा। लेकिन आज मैं इसलिए आप तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। क्या काम करवाना है? काम ये करवाना है कि जब प्रलय काल आएगा तो हम लोगों को कैसे बचाएंगे। सारे मर जाएंगे तो फिर पुनः उनकी उत्पत्ति किस प्रकार होगी। इसलिए यह तुम्हारा दायित्व है कि तुम एक बहुत बड़ी नाव बनाओ, और उस नाव में जीव जंतुओं को और वनस्पतियों को और ज्ञान को जो भी है उसको संभाल के रखो। तो जब प्रलय आएगी तो उसमें सब रहेगा, तो मैं उसको एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दूंगा, तो वो सारी चीज़ें सुरक्षित हो जाएंगी। और जब प्रलय काल समाप्त होगा तो फिर से उनका जो है विकास होने लगेगा। कथा यही है ना। अब आप बताइए कि जिस समय प्रलय हुआ तो नाव थी जिसको लेने के लिए मत्स्य अवतार हुआ। अब नाव थी तो नाव खाली नाव को लेने के लिए तो नहीं हुआ, उसमें राजा थे, राजा की प्रजा भी कई सारी थी, उसके बाद महर्षि थे, उसके बाद जीव जंतु ढेर सारे थे, वनस्पतियाँ थी। अब कैसे कह सकते हैं कि उसमें कुछ भी नहीं था? तो ये तो कथा ही का पूरा अंत हो गया ना, जब आपने उद्विकास का सिद्धांत लागू कर दिया। तो कथा क्या कह रही है? कथा तो कह रही है ना सत्य है। तो उसके बाद में वो मत्स्य अवतार हुआ, और फिर वो उनको लेकर कहाँ गए? हिमालय गए। तो आप कामायनी में पढ़िए तो उसमें क्या कहा है जयशंकर प्रसाद ने, हिमालय के उत्तुंग शिखर पर। तो जो मनु है वो बैठ करके जल का अथाह प्रवाह देख रहे हैं, तो मनु भी वहाँ विराजमान है। तो आप बताइए, आप कैसे कह सकते हैं उसमें जल में कुछ था ही नहीं इसलिए मछली बने? तो आज वहाँ मनुष्य भी थे, वहाँ और जीव जंतु भी थे, सब कुछ थे। तो ये उद्विकास का कैसे हो गया? तो इस प्रकार से जो उसके बाद के भी अवतार हुए हैं वो उस प्रकार से नहीं हुए। और यदि हम कहेंगे ऐसे हुए हैं तो इसका मतलब हमारे जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको सर्वशक्तिमान कहते हैं, वो भी काल के अधीन है, वो भी परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, और परिस्थितियों के बाहर कोई काम कर ही नहीं सकते। फिर जो भगवान की जो अवधारणा है, मूल अवधारणा कि वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं, कुछ भी समाप्त कर सकते हैं, उसका आधार ही नष्ट हो गया। आप बताइए, गलत तो नहीं कह रहे? विचार करिए। तो इसलिए ऐसा वो सिद्धांत नहीं है। तो वो जो है वो किताब, एक पुस्तक लिख दी और उसमें उस तरह से अवतारों को वर्णन कर दिया, और लोगों ने उसको मान भी लिया। पर जो अध्ययन करते हैं ग्रंथों का,
वास्तविकता देखते हैं, चिंतन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। तो उसमें श्रीमद् भागवत जो है उसमें क्या, उसमें क्रम दिया गया है, उसमें जो क्रम दिया गया है वो दिया गया है सनकादि, वराह, देवर्षि नारद, नर नारायण, कपिल मुनि, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, आदिनाथ, हयग्रीव, चतुर्भुजधारी, राजा पृथु, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन देव, हंस, परशुराम, राम, वेदव्यास, कृष्ण, गौतम बुद्ध और कल की जो भविष्य में होंगे। तो ये उनका क्रम है, इस क्रम में सारे अवतार हुए हैं और सबका संदेश है कि व्यक्ति को जीवन कैसे जीना चाहिए, किन गुणों को उसको ग्रहण करना है। ये सबसे खास बात है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब मैं इनका जो अगला वीडियो है उसमें मैं आपको इनके बारे में संक्षेप में बताऊंगा, उनको छोड़ करके जो पहले दिए जा चुके हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि कथाएं कितने गंभीर चिंतन को प्रकट करती हैं। और इन कथाओं के माध्यम से आप जो भारत की हमारी मूल सनातन दर्शन है, धर्म है, उसके सार को समझ सकेंगे। पूरा मुझे इसका पूर्ण विश्वास है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों से शेयर कीजिए और अच्छी बातों का जहाँ तक संभव हो वहाँ तक प्रचार कीजिए।